जय श्री महाकाल, जय बाबा काल भैरव। आज हम आप लोगों को हवन कुंड में जब हम लोग हवन करते हैं, चाहे वह घर पे करें, चाहे बाहर करें, चाहे वैदिक पूजा के लिए प्रयोग करें हवन कुंड का, या तो किसी अन्य विधि से जब हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो लगभग ज़्यादातर लोग अग्नि प्रज्वलित करने की विधि नहीं जानते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो माचिस की तीली का प्रयोग करके माचिस को जला करके हवन कुंड में अग्नि जलाने का कार्य करते हैं। यह बहुत बड़ा दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, लोग हवन करने के लिए, चाहे वो आम की लकड़ी हो, चाहे किसी और वृक्ष की लकड़ी हो, तमाम तरह की पूजा में तमाम तरह की लकड़ियों का प्रयोग होता है हवन कुंड के लिए। और कुछ लोग गाय के उपली पे भी हवन करते हैं। हाँ, उस करते समय सबसे बड़ी सावधानी यह हमें रखनी चाहिए कि जब हम हवन कुंड के लिए लकड़ी उसको रखते हैं हवन कुंड में, हवन कुंड को जब तैयार करते हैं, लकड़ी रख करके किसी भी वृक्ष की लकड़ी हो, और जब आप उसको हवन कुंड को आप तैयार कर लेते हैं, तो तैयार करने के बाद अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को जलाते हैं। यह बहुत बड़ा दोष का कारक है। ऐसा विधान हम शमशान घाट पे करते हैं, जब चिता को सजा लेते हैं और आखिरी में अग्नि का प्रवेश कराते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जब भी हवन कुंड के लिए अग्नि की व्यवस्था करनी है, तो हमें शुरुआत में ही अग्नि देना है। और अग्नि देने का जो तरीका है, यह मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझदारी से समझें। आपको कभी भी भूल करके भी माचिस की तीली का प्रयोग करके या माचिस को जला करके अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना है। हमें जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो एक दीप को हम प्रज्वलित करते हैं साक्षी के रूप में, क्योंकि वह दीपक ही हमारे पूजा का, हमारे कर्मकांड का वह साक्षी होता है कि हम यह पूजा कर रहे हैं। तो जो दीपक हमारा साक्षी होता है, उसी दीपक की अग्नि से हमें हवन कुंड जब हम बनाना शुरू करते हैं, जब उसमें लकड़ी रखना शुरू करते हैं हवन कुंड में, तो जब आप प्रारंभ करते हैं, उसी समय आप उसी दीपक से अग्नि को प्रज्वलित करें। उसके बाद जब वो अग्नि जलने लगे, तो उसके ऊपर आपको लकड़ी को जोड़ते जाना है, जितना आपको लकड़ी रखना है। यह सही क्रम है, न कि आपको माचिस की तीली से प्रज्वलित करना है, और यह भी कि आपने लकड़ी को जोड़ लिया पूरा और आखिरी में आपने अग्नि को प्रज्वलित किया। तो कभी भी आपको इस तरह से उसमें अग्नि को नहीं प्रज्वलित करना है। मैंने जिस विधि से बताया है, उसी विधि से आपको अग्नि प्रज्वलित करना है। पुनः मैं आपको बता देता हूँ, आपको जब आप लकड़ी को हवन के लिए जोड़ना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, आपको शुरू में अग्नि को जलाना है, न कि पूरा आपने उसमें लकड़ी रख दिया। लास्ट में अगर आप अग्नि देते हैं, तो वह चिता के समान है, हवन कुंड के समान नहीं है। और उसमें अग्नि को माचिस का प्रयोग नहीं करना है। वो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आपको दीप जो आपने जलाया है साक्षी के रूप में, उसी साक्षी दीपक से उसमें अग्नि को प्रज्वलित करना है। और किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय बाबा काल भैरव।